अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे औलाद के हवाले से बात करूँगा। उसकी वजह यह है कि औलाद का मसला, औलाद की तालीम और तरबियत का मसला ऐसा मसला है कि इसके लिए ज़ाहिर बात है कि हर कोई, तमाम वालिदैन जो हैं वो परेशान होते हैं। उनकी तालीम के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से और उनके मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत बड़ी परेशानी होती है वालिदैन को। और ये मतलब समझ लें कि एक आलमगीर मसला है। हर वालिद और वालदा और वालिदैन जितने भी होते हैं उनको अपने औलाद के हवाले से बड़ी फ़िक्रमंदी होती है। देखिए, इस हवाले से दो चीज़ें ऐसी हैं, दो काम ऐसे हैं, वो कर लें आप इंशाअल्लाह, बाकी बेफ़िक्र हो जाएं, उसे अल्लाह पर छोड़ दें। जो उसके यानी कि मुक़द्दर में हुआ वही होगा। आपके करने के सिर्फ दो काम हैं, वो दो काम आप कर लें और बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, अल्लाह के सुपुर्द कर दें मामले को, और इंशाअल्लाह जो है औलाद का मुस्तक़बिल भी अच्छा होगा और औलाद जो है वो ठीक रहेगी। इसमें आम तौर पर जो ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है या जिसकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान होता है वो तालीम होती है। लोग कहते हैं बच्चों को और औलाद को अच्छी तालीम दे दी जाए तो इससे उनका मुस्तक़बिल अच्छा होगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, और इसी वजह से लोग तालीम पर बहुत ज़ोर देते हैं और तालीम पर बहुत ख़र्चे करते हैं और तालीम के लिए बहुत यानी हर एतबार से वो अच्छे से अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं और तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और फिर बच्चों की तालीम के लिए बाज़ औक़ात वालिदैन जो होते हैं वो जो कुछ, अगर वो कोई चोरी करता है, चोर है, तो वो भी अपने बच्चों के लिए करता है। कोई डाका डालता है, कोई डाकू है तो वो भी अपने बच्चों के लिए करता है। कोई करप्शन करता है तो अपने बच्चों के लिए करता है। यानी ज़ाहिर बात है, एक आदमी करोड़ों रुपए कोई नोट तो नहीं खाता, अपने बच्चों के लिए करता है। बहरहाल इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं, वो दो काम आप कर लें, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बेफ़िक्र हो जाएं, अपनी औलाद का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। वो दो काम क्या हैं? एक हलाल की रोज़ी और दूसरा है तरबियत। ठीक है, यहाँ पर मैंने तालीम का ज़िक्र नहीं किया। तालीम अच्छी चीज़ है, तालीम देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ़ तालीम पर फोकस करना और इन दो चीज़ों को छोड़ देना, इससे आपकी औलाद का मुस्तक़बिल अच्छा नहीं हो सकता। ना इस दुनिया में आने वाला मुस्तक़बिल और ना आखिरत में आने वाला मुस्तक़बिल, ये सिर्फ़ तालीम से ही अच्छे नहीं हो सकते, बल्कि इसके साथ हलाल की रोज़ी, हलाल का जो उनको खाना खिलाते हैं, बच्चे जो घर में खाते हैं वो अगर हलाल का नहीं है और उनकी तरबियत अगर नहीं हो रही तो फिर सिर्फ़ तालीम कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसके बरक्स अगर आपका बच्चा हलाल का लुक़मा खाता है और उसको अच्छी तरबियत उसकी हो रही है, तालीम अगर होगी तो सोने पे सुहागा, अगर तालीम नहीं होगी, ये दो काम अगर हैं, हलाल की रोज़ी और तरबियत उसकी, तालीम अगर नहीं भी है तो फिर भी आपके बच्चे का मुस्तक़बिल बहुत आला होगा। दुनिया में जो आने वाली ज़िंदगी का जो मुस्तक़बिल है ये भी आला होगा और आखिरत का मुस्तक़बिल भी आला होगा। इससे हमें ये पता चला कि जब हम मुवाज़ना करते हैं तालीम का हलाल की रोज़ी और तरबियत के साथ, तो मिसाल के तौर पर हमें इंतखाब करना पड़ जाए कि हमने एक चीज़ लेनी है, या तालीम लेनी है या हलाल की रोज़ी और तरबियत लेनी है, तो वहाँ पर हमें तालीम को फिर छोड़ देना चाहिए। तालीम की वो अहमियत नहीं है जो अहमियत हलाल की रोज़ी और तरबियत की है। ठीक है ना? अगर तरबियत नहीं है तो तालीम जितनी मर्ज़ी हो जाए, आला आला डिग्रियाँ हो जाएँ, वो उसी तरह का गधे का गधा रहेगा, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं होगी। अगर वो डॉक्टर भी बन जाए तो फिर भी उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं होगी, वो कसाई होगा। वो वकील बन जाए तो फिर भी उसके अंदर कोई नहीं होगा, वो लुटेरा होगा। जो मर्ज़ी बन जाए, जितनी मर्ज़ी आला तालीम हासिल कर ले, लेकिन अगर उसके साथ तरबियत नहीं है और हलाल का टुक्कर उसने नहीं खाया तो इस तालीम का फिर कोई फ़ायदा उसको हासिल होने वाला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, हलाल की रोज़ी तो ये तो समझ आ गई कि हलाल खिलाना है, हराम नहीं खिलाना। अब अगली चीज़ आ जाती है तरबियत क्या चीज़ होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तरबियत, यहाँ पर समझ लें कि तरबियत और नसीहत, इसमें फ़र्क है। तरबियत और चीज़ है, नसीहत और चीज़ है। आम तौर पर हम नसीहत को तरबियत समझ रहे होते हैं। नसीहत क्या है? किसी को कहना कि बेटा नमाज़ पढ़ो, बेटा ये करो, अच्छा करो, बुरा ना करो, ये वो तकरीर करना, वाज़ करना, नसीहत करना, हम इसको तरबियत समझ रहे होते हैं, हालांकि ये तरबियत नहीं होती, इसे नसीहत कहा जाता है। नसीहत कभी फ़ायदा देती है, कभी फ़ायदा नहीं देती। इसकी हमारे पास मिसालें हैं। अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो नसीहतें करते रहे, किसी को नसीहत ने फ़ायदा दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन इसके बरक्स तरबियत और चीज़ होती है। तरबियत नसीहत का नाम नहीं है, तरबियत बोलने का नाम नहीं है, तरबियत करने का काम है। तरबियत इसे कहते हैं कि आप अपनी औलाद के सामने
آپ ان کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے سامنے کریں، ٹھیک ہے نا. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نمازی ہو، روزے دار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو آپ خود وہ بن جائیں. جیسے آپ بنیں گے اولاد بھی آپ کی اس طرح کی بنے گی، ٹھیک ہے. آپ خود نماز نہیں پڑھتے، خود حلال نہیں کھاتے، خود آپ متقی پرہیزگار نہیں بنتے، اور اولاد کو جتنی مرضی نصیحتیں کرتے رہیں اس کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس آپ بالکل خاموش ہو جائیں. آپ اگر نصیحت نہ بھی کریں، صرف آپ عملی طور پر ان کے سامنے جو کچھ کریں گے، اولاد آپ کو دیکھتی رہے گی، تو آپ کی اولاد بھی وہی کچھ کرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، نصیحت بھی کرنی چاہیے. فذکر بالقرآن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ، کہ یہ نصیحت شاید فائدہ دے. تو نصیحت فائدہ دیتی ہے، کبھی نہیں بھی فائدہ ہوتا، لیکن تربیت ایک ایسا تیر ہے کہ یہ کبھی بھی نشانے سے ہٹتا نہیں ہے اور سیدھا جا کے نشانے پہ لگتا ہے. تو اب اس میں 4 باتیں ہمارے سامنے آ گئی. پہلی چیز یہ کہ اہمیت جو ہے حلال کھلانے اور تربیت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر تعلیم اور نصیحت، یہ 2 چیزیں بھی اگر ساتھ ساتھ ہوں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر آپ صرف تعلیم پر فوکس ہے، آپ اچھے سے اچھا اسکول تلاش کر رہے ہیں اور ساتھ تقریریں کر رہے ہیں، مطلب اچھی سمجھانے کی، آپ کہہ رہے ہیں جی بیٹا نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور خود آپ کا وہ عمل نہیں ہے، تو نہ اس تعلیم کا فائدہ ہے اور نہ اس نصیحت کا فائدہ ہے. آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بن جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس طرح بنیں گے. تو خلاصے کے طور پر یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اصل اہمیت تربیت کی ہے، اور تربیت نصیحت کو نہیں کہتے بلکہ کرنے کو کہتے ہیں، عملی طور پر کرنے کو. اور حلال کی روزی کھانا اور کھلانا یہ بڑا اہم اس کا رول ہے مستقبل کی زندگی پر، اور خاص طور پر بچوں کی مستقبل کی زندگی پر. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اگر آپ چھوٹی چھوٹی آپ اگر حرام روزی کے معاملے میں اگر آپ احتیاطی نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کر لی، کوئی جھوٹ بول کے کسی طریقے سے کسی سے 1500 آپ نے حاصل کر لیا، دھوکہ دے دیا کسی کے ساتھ، کوئی فراڈ کر لیا کسی سے، کوئی کسی طریقے سے آپ نے اس طرح کر کے، اور اس روزی کو جب آپ اپنے پیٹ پہ ڈالیں گے، یہ آپ کے لیے بھی جہنم کے انگارے بنیں گے. اور دنیا میں اگر آپ کو کوئی وہ نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ حرام کھانے اور حرام کھلانے سے کبھی بھی آپ کی اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، اس کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا. اور ایسے لوگ کہ جو حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں اپنی اولادوں کو، ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے کسی کام نہیں آتی، بلکہ ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو عام طور پر ہمیں معاشرے میں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو حلال کھائیں اور حلال کھلائیں، اور دوسرا یہ کہ عملی طور پر آپ ان کے سامنے ایسے بن جائیں جیسا آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اگر تعلیم بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر تعلیم نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کے بچوں کا دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.